दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। गुप्त साम्राज्य के बाद में जब उत्तर गुप्त काल आता है ना, तो भारत में अनेक मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मुसलमान आक्रमण करके भारत के ऊपर पूरा कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कब्जा करने से पहले एक महान शासक आता है, हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का शासक है। और वर्धन वंश को समझते हैं। वर्धन वंश का समय माना गया है 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, क्योंकि ये इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वर्धन वंश से पहले था पुष्यभूति, इसीलिए इसको पुष्यभूति या वर्धन वंश बोलते हैं। वर्धन वंश की स्थापना करता है पुष्यभूति, ये हर्षवर्धन का दादा होता है। ठीक है, पुष्यभूति की मृत्यु हो जाती है 590 ईस्वी में। पुष्यभूति का उत्तराधिकारी होता है प्रभागवर्धन, मतलब हर्षवर्धन का पिता। 590 ईस्वी से लेके 605 ईस्वी तक रहता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। प्रभागवर्धन की 3 संतानें होती हैं। सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन, इनकी एक बहन होती है राज्यश्री, जिसका विवाह करवा देते हैं ग्रह वर्मा के साथ। और प्रभागवर्धन की मृत्यु होती है 605 ईस्वी में। प्रभागवर्धन की मृत्यु के बाद प्रभागवर्धन का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठता है राज्यवर्धन, जिसके 2 समकालीन होते हैं, कन्नौज का शासक देवगुप्त और गौड़ वंश का शासक शशांक। शशांक और देवगुप्त दोनों मिलके ग्रह वर्मा को मार देते हैं, क्योंकि शशांक शादी करना चाहता था राज्यश्री से, और इसका बदला लेने के लिए ये ग्रह वर्मा को मार देते हैं। ये बात जब राज्यवर्धन को पता चलती है, तो राज्यवर्धन तुरंत सेना के साथ इसको देवगुप्त को मारने के लिए निकल लेता है और देवगुप्त को मार देता है। ये जैसे ही शशांक को पता चली कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया है, तो शशांक एक निमंत्रण पत्र लिखता है कि आप से मैं संधि करना चाहता हूँ और मेरी बहन की शादी भी आपसे करवाना चाहता हूँ, आप आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे ही राज्यवर्धन शशांक के पास पहुंचता है, शशांक राज्यवर्धन को मार देता है। जैसे ही ये बात पता चलती है हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन तुरंत सेना निकालता है और बंगाल में जाके गौड़ वंश के शासक शशांक को मार देता है। इसके बाद देखते हैं हम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 तक रहता है। इसका जन्म होता है 590 ईस्वी में, और पिता होता है इसका प्रभागवर्धन और माता यशोमती। भाई का नाम राज्यवर्धन, बहन का नाम राज्यश्री, जीजा होता है इसका ग्रहवर्मा, और गद्दी पर बैठा है 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात। इसने राजधानी को बनाया कन्नौज को। कन्नौज को राजधानी क्यों बनाया इसने, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब ग्रह वर्मा की मृत्यु हो गई थी ना, तो इसकी बहन राज्यश्री सती होने के लिए जंगलों में भाग गई थी, और राज्यवर्धन तो उसको देवगुप्त को मारने के लिए चला गया। और ये क्या करता है, अपनी बहन को बचाने के लिए जंगलों में चला जाता है। वहां पे एक बौद्ध भिक्षु बताता है कि ऐसे ऐसे तेरी बहन ने चिता तैयार कर ली है, वो मृत्यु को प्राप्त करने को बस है। फिर ये अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिता के बाद में मेरा कोई नहीं रहा, माता यशोमती भी सती हो गई थी, अब भाई राज्यवर्धन भी चल बसा है, और साथ में तू भी अपने सती होने जा रही है, तो मैं भी तेरे साथ में ही मर जाता हूँ फिर। और अपनी बहन को समझा बुझा के लेके आता है और यहाँ और कन्नौज के ऊपर बिठा देता है, क्योंकि कन्नौज के ऊपर अब देवगुप्त का शासन नहीं है, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया है। ठीक है, इसलिए कन्नौज को राजधानी बनाया था इसने, ताकि अपनी बहन के राजपाट के ऊपर पूरा ध्यान रहे इसका। इसके दरबार में विदेशी यात्री आता है 629 ईस्वी में अवेनशांग। ये उपासक था 3 धर्मों का, सूर्य, शिव और बुद्ध का। इसका दरबारी कवि था बाणभट्ट, जो 2 किताबें लिखता है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। इसके दरबार में विदेशी यात्री आया वेनशांग 629 ईस्वी में, जो एक किताब लिखता है शिवयू की। हर्षवर्धन 3 किताबें लिखता है, नागार्जुन रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक बार ये युद्ध में हार जाता है नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से, और 647 ईस्वी में इसी के साथ में प्राचीन भारत खत्म हो जाता है, और यहीं पे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी खत्म हो जाता है। हमने अब तक प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। इसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को, और मध्यकालीन भारत के बाद में आधुनिक भारत को, फिर हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। अगर आप अब तक बने हुए वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और कमेंट करना मत भूलिए आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।